हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जूनियर साइंस पे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं क्लास 6 का साइंस बुक का चैप्टर 2 जो है भोजन के घटक। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर जरूर देखें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छा से पढ़ लोगे ना तो आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। बहुत से ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? इस चैप्टर का नाम है, क्या पता है? भोजन के घटक। भोजन क्या होता है, मैं फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी भोजन। जब भोजन की अगर हम एक टाइम का भोजन का बात करें, जैसे में चावल, दाल, सब्जी, चोखा, चटनी, ये सब क्या है? ये सब भोजन है ना, जो हम लोग एक टाइम में यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ घटक, तो क्या है? घटक क्या है? तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में एक वर्ड बताई थी, है ना, जो कीवर्ड था, क्या था? संघटक। संघटक क्या है? तो क्या है कि अगर हम लोग किसी भोजन को बनाते हैं तो उसमें जो हमको कच्ची सामग्री जो यूज होता है ना, जिसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे? संघटक। जैसे मैं एग्जांपल ली थी आपको कि अगर हमको राइस बनाना है तो क्या चाहिए? चावल बनाना है तो क्या चाहिए? कच्चा चावल चाहिए, पानी चाहिए। तो ये जो कच्चा चावल, पानी है, ये क्या है? संघटक है ना, कच्चा पदार्थ है। जैसे मैं रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं तो आटा चाहिए, पानी चाहिए, तो ये आटा पानी क्या है? संघटक है ना। तो इसी तरह इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? घटक। तो घटक मैं शॉर्ट में बताती हूँ, फिर आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना तो आपको घटक अच्छा से समझ में आ जाएगा। घटक क्या? जैसे मैं कभी नाम सुने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, मिनरल्स, ये सब क्या है? घटक हैं। जैसे मैं अगर आपको कोई बोलता होगा कि ये भोजन करो ना, इस भोजन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सब क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, और जो जितने भी मिनरल्स रहते हैं, ये सब क्या है? घटक है ना। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि भोजन के घटक, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है ना, और मिनरल्स क्या होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको फर्स्ट चैप्टर से पूछा है कि वहाँ पे देखे थे कि फर्स्ट चैप्टर में कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हुए थे, चावल दिए हुए थे, चावल दिया हुआ था, रोटी दिया हुआ है ना, और कौन कौन कच्ची सामग्री से मिलकर बना हुआ था, है ना, ये बताया गया था। वहाँ पे चार्ट में दिया गया था, हम लोग पढ़े थे उसको। और फिर जो भोजन है वो आते कहाँ से है, स्रोत कहाँ है, क्या है उसका, तो मैं बताई थी पौधे हैं, बहुत सारे जंतु हैं ना, जंतु और पौधे से, है ना, हम लोग को भोजन मिलता है। तो इस सब सारे इसमें डिस्कस किया गया है कि आप बहुत सारे चार्ट वहाँ पे देखे होंगे, मानचित्र देखे होंगे कि हम लोग कौन कौन से भोजन थे और क्या क्या हम लोग खाते थे खाद्य पदार्थ में। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक प्रकार के भोजन में, हम लोग एक प्रकार के भोजन का बात है, मतलब अगर हम लोग एक टाइम का जब भोजन लेते हैं ना, मान लो कि अगर हम लोग सुबह में ले लिए या दोपहर में ले लिया, शाम में ले लिए, तो वो दो दोपहर शाम सुबह का जो हमको भोजन है, एक टाइम का भोजन का बात करें तो उस एक टाइम का भोजन में हमको क्या क्या चाहिए? बहुत ऐसे स्टेट रहते हैं जहाँ पे, जैसे में राज्य रहते हैं, बहुत सारे राज्य में क्या खाते हैं? चपाती रहता है, दाल रहता है, बैगन का भरता, बैगन का भरता, दाल तो जानते ही होंगे। तो दूसरे में अगर एक तरफ का बात करें तो या तो चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, या तो बैगन का भरता हो सकता है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो चावल, सांभर, है ना, सांभर, इडली सांभर तथा भिंडी हो सकती है। जैसे में चावल हो गया, सांभर दाल की तरह होगा, और वेजिटेबल जैसे में सब्जी की तरह क्या हो गया? यहाँ पे भिंडी का सब्जी हो गया। इनके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। अपम दोस्तों ये एक सांभर टाइप का ही रहता है। ये तो ये हम लोग झारखंड में ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये अलग राज्य का भोजन है। जैसे में हम लोग मछली तथा सब्जी हो सकती है। सिर्फ हम लोग क्या ले सकते हैं एक प्रकार का भोजन में, या तो दाल ले सकते हैं, है ना, चपाती, रोटी ले सकते हैं, बैगन का सब्जी भरता ले सकते हैं ना, फिर चावल ले सकते हैं, सांभर ले सकते हैं, भिंडी का सब्जी ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, या फिर अपम ले सकते हैं ना। तो ये क्या है? ये सब एक टाइम का क्या है? भोजन है ना। तो जी यहाँ भी कहेगा आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न, अन्न, कभी दादी लोग हमेशा बोलती थी अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो अन्न क्या है, जो रोटी,
चावल, रोटी, किसी का भी रोटी हो जाए, मक्का का रोटी हो जाए, गेहूं का रोटी हो जाए, गेहूं का रोटी। तो ये क्या है, जो गेहूं का रोटी, मक्का का रोटी, चावल, ये क्या अन्न है ना, क्या है, अन्न। तो हम लोग के खाना में आमतौर पर जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो क्या लेते हैं, या तो रोटी लेते हैं या तो चावल लेते हैं ना। कभी ऐसा देखो कि बिना 4-5 दिन में कभी रोटी चावल खाए ही नहीं है दिन, ऐसा नहीं ना होता है। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो रोटी चावल लेते हैं, कंपलसरी है ना। तो क्या दूसरी खाद्य पदार्थ में हम क्या लेते हैं, एक हाथ में मान लो चावल ले लिए तो दूसरे में क्या ले लिए, दाल लिए, या तो मांस ले, जिसको जो मांस खाता है वो मांस लेगा, है ना। या फिर कई प्रकार के व्यंजन ले लिए, चाहे कई प्रकार के वेजिटेबल ले लिए, है ना, सब्जियां ले लिए, तथा सब्जी हो सकती है। फिर इनमें से हम लोग क्या ले सकते हैं, दही, मट्ठा, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के बाद दूध पीते हैं, चाहे दही भी खाते हैं। अचार भी शामिल ले लेते हैं, अचार, पापड़। आप लोग भी लेते होंगे जब आप लोग खाना खाने बैठते होंगे, तो आपकी मम्मी देती होगी दाल चावल सब्जी, तो आप क्या बोले, मम्मी थोड़ा अचार दे दो ना, मम्मी मम्मी थोड़ा पापड़ दो ना, है ना, बोलते हो ना, मम्मी थोड़ा सलाद दो ना। तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा में हो गया, है ना, अदर अदर व्यंजन का बात करें तो। फिर क्या है, इस तरह के आहार कुछ उदाहरण जैसे में श्रेणी 2.1 में दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट में, मतलब अगर बात करें कौन कौन से राज्य में सबका अलग अलग भोजन होता है, अगर झारखंड का अलग होता है, पंजाब में अलग भोजन खाते हैं, है ना। फिर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ पे अलग खाना, अलग भोजन करते हैं। तो चलिए मैं एक चार्ट के अनुसार, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, मैं उसके द्वारा आपको समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, श्रेणी विभिन्न क्षेत्र राज्यों कुछ सामान्य भोजन, जैसे हम अगर हम बात करें पंजाब का, आंध्र प्रदेश का, तो पंजाब में जैसे अन्न के रूप में मैं अभी बताई थी ना, किसी का भी रोटी हो सकता है, मक्का का रोटी, गेहूं का रोटी, है ना, चावल, ये क्या है, अन्न है। तो जो यहाँ पे क्या अन्न के रूप में क्या खाते हैं, मक्का का रोटी खाते हैं। अगर यहाँ दाल का बात करें या मांस का बात करें, तो दाल में राजमा का दाल, जानते होंगे। सब्जी का बात करें तो सरसों का साग, है ना, सरसों का साग आप लोग जानते ही होंगे। सरसों का साग गांव में जो बच्चे गांव से रहते होंगे ना, वो इनको अच्छे से जानते होंगे, सरसों का साग। फिर अन्य व्यंजन का बात करें, जैसे में दही, घी। घी का क्या यूज़ करेंगे, रोटी में लगाने में, है ना, दही। खाना खाने के बाद भी बहुत कोई दही खाता है। फिर अगर आंध्र प्रदेश का बात करें तो यहाँ पे क्या गया, चावल, है ना, अन्य के रूप में क्या खाया, चावल। फिर अगर दाल के रूप में क्या गया, अरहर का दाल, है ना। फिर यहाँ पे कुंदरू, सब्जी के रूप में कुंदरू, पता है हम लोग झारखंड में इसको कुंदरी के नाम से जानते हैं, कुंदरू को कुंदरी। फिर अगर अन्य व्यंजन का बात करें, जैसे मैं माठा, घी, अचार, माठा को कोई माठा भी पी लेता है खाना खाने के बाद, घी रोटी में लगाने के लिए, है ना। अचार का बात करें तो हम लोग लेते हैं ना एक्स्ट्रा में, मम्मी अचार दे दो हल्का सा, ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी खाना में थोड़ा अचार डाल दो ना। तो ये सब क्या था, ये सब अलग राज्य के अलग अलग भोजन थे, है ना। जैसे पंजाब का मैं बात की, मक्का का रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश का बात की, चावल, अरहर का दाल, कुंदरू, है ना। फिर मट्ठा, घी, अचार। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग भोजन है। आप जो स्टेट से होंगे ना, ये झारखंड, बिहार, जहाँ से भी होंगे, आप अपना यहाँ पे झारखंड का नाम लिखिएगा। आप अन्य के रूप में क्या खाते हैं, जैसे मैं झारखंड की बात करूँ तो हम लोग चावल रोटी, है ना। दाल के रूप में तो क्या बोलते हैं इसको, चना का दाल, है ना, मसूर का दाल, लाहड़ का दाल, है ना, जिसको अरहर का भी दाल बोलते हैं। फिर यहाँ पे सब्जी के रूप में आलू बैंगन, ये सब, आलू गोभी। फिर अन्य व्यंजन का बात करें तो हम लोग दही, घी भी लेते हैं, अचार भी लेते हैं ना, माठा, ये सब भी लेते हैं, सलाद, पापड़, ये सब खाते हैं ना अन्य भोजन के रूप में। तो ये क्या हो गया, ये झारखंड का हो गया। अगर आप अलग स्टेट से हैं तो आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, आप इसको फिल कर लीजिएगा, आप जो स्टेट से हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि यहाँ पे भोजन में डिफरेंट मिल रहा है ना, कि एक स्टेट में, एक राज्य में कुछ और खा रहा है तो दूसरा राज्य में कुछ और खा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग भोजन रहते हैं ना। कभी सुने होंगे कि इस राज्य का ये खाना बहुत फेमस है ना। तो ये क्या हुआ कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का भोजन रहता है। तो चलिए मैं आगे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे क्या है कि हम लोग को कभी कभी, है ना, कि कभी कभी हम भोजन में वस्तु तो इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। क्या क्यों नहीं ले पाते, जब हम कभी किसी यात्रा में ट्रेवल कर, कभी अगर कहीं हम लोग को कहीं जाना रहता है, कहीं रास्ता में ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को वहाँ पे जो भी मिलता है ना, हम लोग उसको ले लेते हैं ना। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। तो क्या होता है कि देखिए, हम लोग
कहीं अगर जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो क्या हुआ, दूसरे स्टेट में गए हैं तो क्या हुआ कि हम लोग अपने राज्य का खाना नहीं खा पा रहे हैं ना, तो वहाँ का जो रह गया वही ना खाओगे। तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ को जो भी मिलता है तो खा लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोग नहीं खा पाते हैं ना। तो इस तरह की विविध हर समय खा सकें, तो यहाँ पे क्या, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। मतलब अगर आप सोचते तो होंगे ना, मैं अभी ही बताई कि बहुत से देखा नहीं कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश का बात किया जाए या फिर ये झारखंड का बात किया जाए, तो क्या हुआ यहाँ पे भोजन में अलग अलग मिला ना। तो आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो अगर हम विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, आप सोचो कि क्या हमारे शरीर के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए, क्यों ना, आवश्यकता तो होती है ना, क्योंकि अगर हम लोग को भोजन चाहिए तो उसमें हम लोग भोजन में क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तब ना हम लोग को एनर्जी मिलेगा, तब ना हम लोग किसी काम को कर सकेंगे। तो क्या चाहिए कि हम लोग को अलग अलग भोजन में अलग अलग चीज़ का हमारे शरीर हमारे शरीर के लिए भोजन का ज़रूरत होना चाहिए, है ना। उसमें प्रोटीन रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, है ना, तब हम किसी वर्क को कर सकते हैं और हमारे अंदर एनर्जी आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भोजन के प्रकार, है ना, भोजन के प्रकार खाद्य पदार्थ में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। तो ये ना विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, दाल, इसमें क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चावल में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप पढ़ोगे तब ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तब ना आपको समझ में आएगा कहाँ चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वही को उसी को पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे कि चावल में क्या होता है, रोटी में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो आप ये सब पढ़ोगे तब ना आप किसी फूड को बता पाओगे, किसी भोजन को बता पाओगे, किसी खाद्य पदार्थ को बता पाओगे कि इस खाद्य पदार्थ में ये होता है, ये वो होता है ना। तो ये क्या है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। मैं बताई थी ना आपको कि अगर हमको रोटी बनाना है, चावल बनाना है, तो क्या चाहिए, हमको कच्ची सामग्री चाहिए। तब हम लोग को एक भोजन बनाने के लिए एक बहुत सारे कच्ची सामग्री का ज़रूरत है ना। एक खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए, चावल बनाने के, रोटी बनाने के लिए, तो हम लोग को अलग अलग तरह का खाद्य पदार्थ का कच्ची सामग्री का उपयोग है। जैसे मैं अगर मान लो कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नॉर्मल एग्जांपल है ना, राइस का, रोटी का, हमको क्या चाहिए, चावल, रोटी का, चावल चाहिए, पानी चाहिए, आटा चाहिए, है ना, और सारी चीज़ें चाहिए। तो एक क्या है, एक भोजन को, एक खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री का ज़रूरत होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है। मैं आपको बताई थी ना, पादप से, है ना, पौधे से, जंतुओं से। फर्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस की थी कि एक खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए हमको कच्ची सामग्री का ज़रूरत है। उस कच्ची सामग्री का ज़रूरत बहुत सारी कच्ची सामग्री का ज़रूरत है, और हमको ये सब मिलते कहाँ से है, आते कहाँ से, इनका स्रोत क्या है, तो पौधों, पादपों एंड जंतुओं, है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, संघटक, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि कच्ची सामग्री जो हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे मैं चावल बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा चावल चाहिए, पानी चाहिए। तो एक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, किस, है ना। तो इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, है ना। इन घटकों को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। जैसे में बहुत सारे कौन कौन से घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, जिसको हम लोग मटेरियल भी बोलते हैं, मिनरल्स, है ना। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हमको कोई खाद्य पदार्थ बनाना है तो हमको क्या चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए। अब ये सब कच्ची सामग्री में है क्या, तो ये सब कच्ची सामग्री में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब क्या है, ये सब घटक है ना। मैं भी समझाई थी कि अगर चावल का बात करें तो चावल में क्या है, वसा है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो एक क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, घटक है ना। तो इसी सारे घटकों को क्या बोलते हैं हम लोग, पोषक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिएंट,
है ना। इन सब घटकों को क्या बोला गया है? पोषक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण को क्या बोला गया है? पोषक, है ना। कौन कौन से यहाँ पे घटक है याद कर लीजिए आप लोग। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज, लवण। और हम लोग को इसके अतिरिक्त भी तो चाहिए, ऐसा नहीं चावल खाया तो पानी पीबे नहीं, क्या पानी भी तो जरूरी है ना। तो क्या चाहिए? रुचांश, जल, जो हम लोग को बॉडी को साफ करने के लिए ज़रूरत है ना, पानी। पानी, रुचांश, ये सब। अब यहाँ पे क्या है? क्या सभी खाद्य पदार्थ में सभी पोषक उपलब्ध हैं? तो अगर आप बहुत सारे आपको खाद्य पदार्थ दे दे, है ना, चावल दे दे, रोटी दे दे, सब्जी दे, आलू दे दे, बहुत सारे खाद्य पदार्थ, कच्चे खाद्य पदार्थ दे दे, तो आप क्या बोलोगे कि आप सोचोगे ना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है ना, वसा प्रेजेंट है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। मतलब हम लोग एक साधारण विधि, जैसे में हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, है ना, किसी, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर लिए, प्रोटीन का टेस्ट कर लिए, उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि एक भोजन में, एक या एक से ज़्यादा भोजन में कौन कौन से पोषक प्रेजेंट है। मतलब अगर हम कोई भी कच्ची सामग्री ले लो, मान लो कि चावल ही ले लो, रोटी ही ले लो, तो उनमें से कौन कौन से पोषक प्रेजेंट हैं। पोषक मैं अभी बताइए आपको पोषक में क्या क्या आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, लवण, है ना, 5 सारी चीज़ें। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण, यहाँ पे क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। मान लो कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, ये सब परीक्षण मतलब होता है टेस्ट करना, है ना, कि अगर किसी, मान लो कोई खाद्य सामग्री ले लो, चावल ले लो, तो चावल का जो टेस्ट किया ना, उसमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो उसी तरह बहुत सारे खाद्य पदार्थ का आप टेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो मतलब जो इसका टेस्ट करना ना बहुत ही ईजी है। तो आइए हम इन परीक्षणों को श्रेणी 2.2 में लिखे। मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है ना, उसके बाद उसका टेस्ट करना है, फिर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है, फिर आपको वसा का टेस्ट करना है। और एक वहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी श्रेणी 2.2 में, और वहाँ पे आपको नोट करना है। तो सबसे पहले जानोगे तब ना कि हमको परीक्षण करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमको किसी चीज़ को परीक्षण करने के लिए, मान लो कार्बोहाइड्रेट का ही कर ले या फैट का ही कर ले, तो हमको कौन कौन सी चीज़ें का ज़रूरत होता है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, है ना, आयोडीन, किसका? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, विलेनियो को आवश्यकता होती है। विलेनो मतलब जो सॉल्यूशन रहता है ना, विलेनो की आवश्यकता होती है। आपको कुछ प्रखनली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होता है। प्रखनली ऐसे इस टाइप का रहता है ना, प्रखनली। कभी ऐसे देखे हो जब आप लैब में जाते होंगे ना, तो आपको यहाँ पे मैम लोग आपको देती होगी प्रखनली, ड्रॉपर, टेस्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का यूज होता है। क्या चाहिए हमको? अगर कोई भी जो पोषक रहते हैं, पोषक मैं अभी बताई थी पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये क्या है? ये पोषक हैं। तो जो पोषक का जो परीक्षण करना है, मतलब टेस्ट करना है, उसके लिए हमको कौन कौन चीज़ें चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए, है ना, ये सब आवश्यकता होती है। और क्या चाहिए? प्रखनली चाहिए, है ना, ड्रॉपर चाहिए। तो इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। कोई भी पका हुआ भोजन ले लो, पका हुआ चावल ले लो, या कच्चा चावल ले लो, या फिर कच्चा आलू ले लो, है ना, तो इसके ऊपर आप कर सकते हो। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को श्रेणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। मतलब आप जब 2.2 में देखोगे ना, तो वहाँ पे एक दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का एक कॉलम बनाया गया है, प्रोटीन का कॉलम बनाया गया है, वसा का कॉलम बनाया गया है, और वहाँ पे बहुत सारी खाद्य सामग्री का नाम दिया गया है। तब आपको वहाँ पे लिखना है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट है, कौन प्रोटीन है और कौन वसा है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि मान लो अगर यदि हमको किसका विलय बनाना है, किसका सॉल्यूशन बनाना है, यदि आवश्यक विलय तत्काल उपलब्ध नहीं है। मतलब मान लो कि अगर, मतलब जैसे में अगर आप सोचो कि हम अभी ही करें, है ना,
अगर मैं आपको आज पढ़ाई तो आप सोचोगे अभी हमको करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना, प्रोटीन का टेस्ट करना। तो ऐसा थोड़ा ना रेडीमेड में नहीं मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा? आपके लैब में मिलेगा। आपकी मैम लोग इसको अच्छा से करके आपको देगी, इसको टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, है ना। तो आइए इन विभिन्न खाद्य पदार्थ की जांच करके देखते हैं। तो दोस्तों, आपको जांच करने के पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जो केमिकल रहता है ना, उसको कभी टेस्ट मत कीजिए। आप जो लेके जा रहे हो खाद्य पदार्थ, उसका टेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आप केमिकल खा रहे हो, केमिकल टेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? आपका बीमारी हो जाएगा ना, आप बीमार पड़ जाओगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक अच्छे से टेस्ट करना है। तो अगर हम किसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट का अगर हम कार्बोहाइड्रेट का ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करें, तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं ना। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो आगे क्लास में, तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे उसका प्रकार मिलेगा। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो क्या होता है? मुख्य कार्बोहाइड्रेट में मांड, मांड, सरका, शुगर, स्टार्च, इंग्लिश में बोला जाता है स्टार्च, शुगर, तो के रूप में होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या? मांड और सरका। हमारे भोजन में क्या कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? मुख्य कार्बोहाइड्रेट मांड और तथा सरका, है ना, जिसको शुगर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में मांड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं बताई थी ना, परीक्षण करने के लिए क्या चाहिए हमको? आयोडीन का ज़रूरत है ना। फिर और किसका ज़रूरत है? कास्टिक सोडा का ज़रूरत है, कॉपर सल्फेट का ज़रूरत है ना। तो ये सब चीज़ें हैं क्या? अगर मैं बात करूँ आयोडीन, आयोडीन क्या है, आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसको आपको समझना पड़ेगा। फिर आप अच्छे से, फिर मैं उसके बाद आपको अच्छा से बताऊंगी कि टेस्ट कैसे करना है ना। तो आयोडीन का अगर मैं बात करूँ, तो आयोडीन का जो सॉल्यूशन बनाना रहता है ना, उसका विलयन बनाना रहता है, तनु विलयन बनाने के लिए। तनु विलयन होता है क्या? तनु विलयन में ना, मान लो कि अगर आप पानी और चीनी का विलयन बना रहे हो, तो जो पानी का जो मात्रा है ना वो ज़्यादा रहेगा और चीनी का जो मात्रा है ना वो कम रहेगा। तो ऐसा विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। तो अगर मान लो कि हमको आयोडीन का विलयन बनाना है, तो आयोडीन के विलयन बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? एक प्रखनली चाहिए। उस प्रखनली में पूरा पानी भर देना है ना, आधा, पूरा नहीं भरना, आधा पानी भरना, उस प्रखनली को क्या करना? आधा पानी भरना है और कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला देना है। एक टिंचर आयोडीन रहता है, इसका ना हम लोग एंटीसेप्टिक में भी यूज़ करते हैं, केमिकल है ये। तो उसको क्या करना है? उसमें डाल देना है। मान लो कि एक आप प्रखनली बनाए हो, है ना। इस प्रखनली में क्या करना है? सबसे पहले आधा पानी भर देना है। पानी भरने के बाद आपको क्या करना है? इसमें कुछ टिंचर आयोडीन डाल देना है ना। तब भी क्या बन जाएगा? एक आयोडीन का तनु विलयन बन जाएगा। देख रहे हो ना आप, पानी का मात्रा ज़्यादा है, अरे टिंचर आयोडीन कुछ बूंद डाला जा रहा है ना, एक दो बूंद डाल सकते। तो ये क्या हो गया? तनु विलयन बन गया। किसका? आयोडीन का बन गया। इसी तरह हमको किसका बनाना है? कॉपर सल्फेट का बनाना है। तो कॉपर सल्फेट के बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले फिर से हमको एक प्रखनली चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे हमको पानी चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना पानी लिया हुआ है ना, 100 मिलीलीटर लिया हुआ है। फिर 2 ग्राम का कॉपर सल्फेट डाला गया है इसमें, है ना, 2 ग्राम ही डाला गया है, 2 ग्राम डाला गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है वो कम है, 2 ग्राम है। पानी का मात्रा आप देख रहे हो 10 मिलीलीटर है। तो क्या हुआ? यहाँ पे भी क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट का विलयन बनेगा, है ना। इसी तरह फिर हमको किसका विलयन बनाना है? कॉस्टिक सोडा का विलयन बनाना है। तो इसके लिए भी क्या चाहिए हमको? एक बीकर चाहिए। फिर इसमें हमको पानी डालना है, फिर कॉस्टिक सोडा डालना है, फिर हमको क्या बन जाएगा? कॉस्टिक सोडा का यहाँ पे विलयन बन जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। आप इसको एक बार फिर से घर में जाकर बुक लीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मांड के परीक्षण, है ना। किसके परीक्षण? मांड के परीक्षण। मांडी क्या है? स्टार्च, है ना। स्टार्च के मुख्य दो थे जो पाए जाते थे, कौन से? मांड और क्या, एक था सरका, शुगर जिसको बोलते हैं ना। तो मांड का यहाँ पे परीक्षण किया गया है, स्टार्च का टेस्ट किया गया है। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, कुछ भी ले लो, चाहे मान लो कि आलू को ले लो, है ना। इनमें तनु आयोडीन विलयन, मतलब मैं अभी समझाई थी,
आयोडीन का विलयन बनाना है और फिर क्या करना है, 2-3 बूंद उसके ऊपर डाल देना है। जब खाद्य पदार्थ को देखोगे ना तो क्या हो जाएगा, उसका जो रंग है ना वो चेंज हो जाएगा, नीला, कौन सा कलर हो जाएगा, नीला या काला कलर का। देखो नीला और काला कलर का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बच्चे हैं, दो यहाँ पे देखो स्टूडेंट है, वो क्या कर रही है, टेस्ट कर रहा है इन लोग, है ना। देखो यहाँ पे एक आयोडीन का डब्बा है, एक आलू लिया है, यहाँ पे चाकू है। सबसे पहले क्या करना है, ये आलू को लेना है, इसको ऊपर से थोड़ा छील देना, छील देने के बाद क्या करना है, ये आयोडीन है उसको इसके ऊपर डाल देना है ना, 1-2 ड्रॉप डालोगे तब क्या पता चलेगा कि इसका जो कलर है ना वो नीला और काला कलर का हो गया। तो मैं इसको आपको बताती हूँ कि कैसे होता है एक फ़ोटो के द्वारा, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे क्या है, ऑरेंजी कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मतलब भूरा कलर का आलू है ना, आलू का कलर तो आप लोग जानते होंगे। जब आलू को कलर को क्या किया है, आलू को क्या कर रहा है, पहले छील दिया जा रहा है ना, छिल के क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आयोडीन को ऊपर से डाला जा रहा है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, ब्लू ब्लू कलर का, आप इस फिगर में अच्छा से देख रहे होंगे। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कलर कैसे चेंज करता है ना। तो ये जो ब्लू कलर हो गया मतलब आलू में क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, मांड पाया जा रहा है ना, या क्या, आलू कार्बोहाइड्रेट है। तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी परीक्षण करना है, आप प्रोटीन का कर सकते हो, फिर किसका कर सकते हो, फैट का कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ का आप यहाँ पे परीक्षण कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे डिस्कस करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मांड का परीक्षण कैसे करना है ना। मैं नेक्स्ट पेज में बढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या है कि इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं और जांच कीजिए कि यह खाद्य पदार्थ किसी अन्य या जो परीक्षण था वो किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, है ना। जैसे अगर मैं अभी आलू का एग्जांपल ली थी, आप चावल ले लीजिए, है ना, रोटी ले लीजिए, उसके साथ कीजिए। फिर जांच कीजिए कि किसमें मांड है, अपने परीक्षणों की श्रेणी में लिखिए। कुछ भी ले लो, कोई भी खाद्य पदार्थ जिसका आपका जिसको आप लोग यूज करते हो, है ना, उसको ले लीजिए और उसमें टेस्ट कीजिए। अब केयरफुली टेस्ट कीजिएगा, सावधानी से, ये नहीं कि आप लोग केमिकल भी खा रहे हैं, आयोडीन खा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है ना। आयोडीन ही सबका टेस्ट मत कर लेना, ये नहीं कि टेस्ट का मतलब उसको चाट के देख लेना कि कैसा उसका टेस्ट है, ऐसा नहीं करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, पता कैसे लगाया जाता है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ में क्या क्या है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मैं यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, कच्चा आलू दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है, मूंगफली दिया हुआ है ना, पक्का चावल या कच्चा चावल ले लो, बिना पक्का चावल ले लो, या फिर सूखा नारियल ले लो, है ना। तो इसमें क्या करना है, ये सब मटेरियल आपको खाद्य पदार्थ को ले लेना है, फिर आपको टेस्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, है ना, तनु आयोडीन। आई होप कि आपको ये कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, चावल, है ना, चावल, रोटी, आलू, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए क्या चाहिए हमको, आयोडीन चाहिए, है ना। देखो कार्बोहाइड्रेट ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, हम लोग को क्या देता है, एनर्जी देता है ना। इसका मुख्य स्रोत क्या है, एनर्जी देना, है ना। तो हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये एक मुख्य स्रोत है किसका, एनर्जी का। तो आई होप कि आपको ये कार्बोहाइड्रेट अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो मेरा ये कार्बोहाइड्रेट का जो चैप्टर था वो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट भी समझाई, फिर मैं टेस्ट भी अभी आपको समझाई थी ना कि आलू का कैसे कलर चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बताई कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन स्रोत है एनर्जी का। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, है ना, आलू हो गया, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमको, एनर्जी मिलता है। तो आई होप कि आपको ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी प्रोटीन का टेस्ट और वसा का टेस्ट, मतलब उसका परीक्षण करना है, वसा का और प्रोटीन का परीक्षण करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।